नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सीके शर्मा टेक पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल फ्री में जाति के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसमें हम जाति, आय, निवास तीनों अप्लाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है RTPS बिहार। उसके बाद सबसे ऊपर जो लिंक आएगा serviceonline.bihar.gov.in, उस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको कई सारा ऑप्शन दिखाई देगा। तो उसमें आपको लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं के जस्ट नीचे सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक कर देना है। इसमें आपको कई सारा ऑप्शन दिखाई देगा। तो उसमें आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, आय प्रमाण पत्र का निर्गमन। अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन पर क्लिक करें। दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र 3 स्तर पर बनता है। पहला है अंचल स्तर पर, दूसरा है अनुमंडल स्तर पर, तीसरा है जिला स्तर पर। तो यहाँ पर सबसे पहले अंचल स्तर पर बनता है। अंचल स्तर पर बन जाने के बाद उसके बाद अनुमंडल स्तर पर बनता है, उसके बाद फिर जिला स्तर पर बनता है। तो मैं अभी अंचल स्तर पर बनाना चाहता हूँ, तो अंचल स्तर पर क्लिक करें। अंचल स्तर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आप ये फॉर्म थोड़ा फटाफट भरें, नहीं तो टाइम आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिंग सेलेक्ट कर लें सबसे पहले, जो भी आप हैं, पुरुष, स्त्री। उसके बाद आपको एप्लीकेंट का नेम फिलअप करना है। फिर एप्लीकेंट का नेम हिंदी में फिलअप करना है। उसके बाद एप्लीकेंट के फादर का नाम आपको फिलअप करना है इंग्लिश में। उसके बाद एप्लीकेंट के फादर का नाम आपको हिंदी में फिलअप करना है। उसके बाद एप्लीकेंट के मदर का नाम आपको इंग्लिश में भरना है। उसके बाद एप्लीकेंट के माँ का नाम, आवेदक का माँ का नाम आपको हिंदी में भरना है। उसके बाद आपको आवेदिका का शादी हो गया है तो यहाँ पर वो अपना हस्बैंड का नाम इंग्लिश में और हिंदी में भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आवेदक का मोबाइल संख्या भरना है यहाँ पे, जिसमें कि मैसेज वगैरह जाएगा। उसके बाद आपको आवेदक का ईमेल आईडी फिलअप करना है। उसके बाद आपको राज्य सेलेक्ट कर लेना है, तो बिहार है। उसके बाद आपको 38 जिला में से कोई भी जिस भी ज़िला से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अनुमंडल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको प्रखंड सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप स्थानीय निकाय का प्रकार को सिलेक्ट कर लें कि ग्राम पंचायत से हैं, नगर निगम से, नगर परिषद से या नगर पंचायत से। अगर नगर पंचायत से नगर पंचायत सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको वार्ड नंबर सेलेक्ट करना है कि आपका कितना वार्ड नंबर है। उसके बाद आपको नगर पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जिस भी मोहल्ले में रहते हैं वो उस मोहल्ले का नाम लिख देना है, ग्राम का नाम लिख देना है। उसके बाद डाकघर का नाम लिखना है। उसके बाद थाना का सेलेक्ट कर लें आप। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड फिलअप करना है। उसके बाद आपका अगर स्थायी पता, वर्तमान पता सेम है तो ऊपर की जैसा पर सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आधार संख्या नहीं फिलअप करना है, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट जो है, जैसे कि खतियान चाहिए जाति के लिए, पिताजी का मतलब कि आधार कार्ड चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, ज़मीन का रसीद चाहिए, वो सब आप अपलोड नहीं कर पाएंगे अगर आप आधार संख्या डालेंगे। तो इसलिए आप आधार संख्या नहीं डालें यहाँ पे। उसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद आवेदक का फ़ोटो जो है 200 KB से कम का होना चाहिए। तो आवेदक का फ़ोटो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको पेशा सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका पेशा। उसके बाद आपको वर्ग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जाति सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जाति क्या है। उसके बाद आप चेक भी कर सकते हैं एक बार। उसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद आपको वर्ड वेरिफिकेशन कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो फिलअप किया है वो सही है या इसमें कोई त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि है तो उसको आप सुधार सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से देख सकते हैं कई सारा ऑप्शन दिखेगा। एक है अटैच एनेक्सर, दूसरा है एडिट। अगर आपको कोई गलती दिख रहा है तो यहाँ पे एडिट करके आप सही कर सकते हैं।
यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है क्लिक हियर टू इनिशिएट न्यू एप्लीकेशन, यहाँ से आप न्यू एप्लीकेशन के लिए अप्लाई फिर कर सकते हैं। तो मैं अटैच एनेक्सर पे क्लिक करके जाति में जो जो डॉक्यूमेंट लगता है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दस्तावेज में आपके पास जो भी दस्तावेज हो, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वो आप सिलेक्ट कर लें। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आधार कार्ड आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अगर आपके पास खतियान है तो खतियान अगर आपका दादा के नाम पे है तो आपका पिताजी का आधार कार्ड लगेगा, और उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा और ज़मीन का रसीद लगेगा। चारों को आपको PDF में मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद आपको चूज फाइल पर सेलेक्ट करके आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। उसके बाद सेव एनेक्सर पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने सेव एनेक्सर पर, उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। उसके बाद एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक करके आप इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF के रूप में। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 दिन का कार्य दिवस लिखा रहता है, 10 दिन में आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप फ्री में जाति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 1 रुपये भी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।